चिरंजी देवी इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज 2.1 मीन्स 2a। इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, वो 10th के हैं, ये समझो 10th लेवल के हैं। इसका मतलब क्या है, जो 10th में आप लोगों ने टेबल पढ़ी थी उस पर आधारित है। जो साइन 30 का है, जैसे वो टेबल आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, वो टेबल जो होती थी 0 से 90 तक बनाते थे हम लोग, उसी टेबल पे बेस है। जिसको वो टेबल याद है वो इजीली आराम से उसके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा बच्चों को कि उस टेबल को एक बार जरूर रिवाइज कर लें, जिससे कि ये बहुत जल्दी हो जाए। चलो मैं टेबल एक बार बना देता हूँ, आप लोगों के लिए याद आ जाएगा। 10th में जो टेबल होती थी आप लोगों की, वो एक शॉर्ट में बता देता हूँ। उसमें होता था 0, 30, 45, 60, 90। इसे चाहो तो 180 तक भी बना सकते हो। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये टेबल आप लोगों को बनानी भी सिखाई गई थी 10th क्लास में, फिर भी एक बार देख लो। रिवाइज के लिए कर रहा हूँ, वरना 11th क्लास में ज़रूरी नहीं है सिखाना। क्या काम करते थे हम लोग, वही तरीका है, 0 से 4 तक काउंटिंग करते थे, गिनतियाँ लिखते थे। उसमें फिर 4 से डिवाइड करते थे, जो सिखाई गई थी टेबल बनानी है ऐसे। अब देखो यहाँ जो कट रहा है काट लेते हैं। 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। इसका वर्गमूल लेते थे, 0 का 0, यहाँ 1 का 1, 4 का 2, ऐसे ये निकाल लेते हैं। ये जो वैल्यू आती है ये साइन में रख दी जाती थी। ये 10th क्लास की चीज़ें हैं, पता भी आप लोगों को जिसको याद होगा। फिर कॉस के लिए उल्टा लिखते थे पीछे से, 1 ऐसे करके उल्टा लिख लेते थे हम। 10 क्या होता था, 10 के लिए लिखते थे हम साइन बटे कॉस। तो यहाँ इसका इसमें सीधा डिवाइड करेंगे, 1 का 0 में डिवाइड करोगे 0, इसका करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा। देखो जब हम एक किसी संख्या का 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए यहाँ अनंत आएगा। जैसे सेक क्या होता था, सेक कॉस का उल्टा होता है। जो सेक होता है वो 1/cos, मतलब कॉस की जो वैल्यू है उनको उल्टा कर दो, 1 के अपॉन में कर दो बस, ये सेम। तो कॉस की वैल्यू ये थी, इसका उल्टा हो गया √2। 0 का उल्टे का मतलब है ये 0/1 मान सकते हो, जब इसे उल्टा करोगे तो 1/0। इसका मतलब कितना आना चाहिए, इसका अनंत। ऐसी कोसेक क्या होता था, साइन का उल्टा 1/0 यानी इनफाइनाइट। ये 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, 1 का 1। कॉट हो गया 10 का उल्टा, √3, 1/√3, इसका 0। ये 10th की टेबल है, इसकी ज़रूरत इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2A का निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है साइन
इनवर्स, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1/2। अब देखो यहाँ क्या है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तुम्हें पता है साइन की जो वैल्यू होती है वो 180 तक माइनस में नहीं होती। इसका मतलब 10वीं में जो टेबल थी उसके आधार पर साइन की वैल्यू 180 तक प्लस होती है, लेकिन हमें सवाल में माइनस की दी है। तो हम क्या काम करेंगे, एक तो तरीका इसका ये होता है कि हम इसको, आपको पता है कि साइन में से माइनस बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से जब ASTC लिखते थे हम, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कैसे भी याद कर देते थे, तो तुम्हें पता है इसको लिख सकते हैं हम 0 - 1/2। इसका मतलब 0 - थीटा चौथे चतुर्थांश में आ गया, और चौथे में केवल कॉस और सेक प्लस के होते थे, बाकी सभी माइनस के। इसलिए ये चाहो तो इस साइन को आप बाहर निकाल, इस माइनस को बाहर ले जा सकते हो ऐसे, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर आ गया तो साइन 1/2। अब टेबल में एक चीज़ देखो कि साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू कहाँ आती है। साइन की टेबल में आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की जगह साइन 30। अब ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा अगर ऐसे कोई वैल्यू हो, साइन इनवर्स, साइन और भीतर कोई संख्या हो, तो ये एक दूसरे से कट जाते हैं, केवल ये संख्या बचती है। या फिर अगर ये ऐसे भी हो, इनवर्स हो, तो भी कट जाते हैं, लेकिन इसे काट के नहीं दिखाते। साइन की जगह या टेन भी हो सकता है, कॉस कॉस, सेक सेक, कोसेक कोसेक, कुछ भी हो सकता है, सबका कट जाता है, लेकिन होनी चाहिए यहाँ सेम सेम। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रूल है। तो इसके आधार पर ये दोनों अगर कट जाएं तो यहाँ बचेगा माइनस का 30 डिग्री। इसको हम बदल लेते हैं 30 गुणा π/180 से। ये ऐसे 3 से 6 बार कट गया, तो ये बचा π/6, यानी इसका एक उत्तर हो जाएगा माइनस का π/6। जरूरी नहीं है आंसर शीट में ये आंसर मिले, आंसर शीट में ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस की वैल्यू डायरेक्ट कहाँ होती है, तुम्हें पता है 180 तक तो होती नहीं है, लेकिन 30 की होती है। तो मैं क्या काम करता हूँ, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, इसलिए 180 + 30 करके साइन 210 की वैल्यू इतनी होती है। अब इसे बदल लें अगर, तो ये आपका ऐसे होके कट जाएगा 3 से 7 बार, 3 से 6 बार, यानी इसकी एक वैल्यू ये भी हो सकती है। आंसर शीट में दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन 210 की वैल्यू यही है, तो ये कट के आंसर इसका 7π/6 भी हो सकता है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी, वैसे आंसर शीट में ये दिया है। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सेम टू सेम है, बस टेबल याद होनी चाहिए जो 10th क्लास की है उसके आधार पर। और ये ध्यान रखना, कॉस और सेक को छोड़ के सब में से चाहो तो बाकी के केवल कॉस और सेक को छोड़ के इनमें से माइनस बाहर नहीं आता। और क्यों नहीं आता है बता चुका हूँ, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में प्लस के होते हैं, इसलिए बाकी चारों में से बाहर आ जाएगा। बाहर लेना चाहो तो ऐसे बाहर ले लेना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 10 तक हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सेम है, ये होमवर्क के रूप में आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 10।